अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको ऐसी दिखती है जिसे आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो गर्लफ्रेंड बने, लेकिन तभी आपको एहसास होता है कि शायद ये किसी और लड़के की गर्लफ्रेंड है और फिर आप अपना एफर्ट उस पे नहीं लगाते हो। मगर बाद में आपको एहसास होता है कि वो लड़की किसी लड़के की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं और आपने प्रिज़्यूम कर लिया था कि ऐसा था। तो सच तो ये है कि बहुत सारे केसेस में लड़कियाँ किसी लड़के के साथ आपको दिख जाएँगी और आप प्रिज़्यूम करोगे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, पर सच ये है कि हो सकता है कि वो लड़की का रिलेशनशिप उसके साथ हो ही नहीं और वो जस्ट उसकी फ्रेंड हो या कुछ और हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपके लिए आवश्यक है कि आप प्रिज़्यूम नहीं करें कि कोई लड़की किसी की गर्लफ्रेंड है, अगर आप उसे उसके साथ देखते हैं तो। क्योंकि सच्चाई कुछ भी हो सकती है और आप प्रिज़्यूम करने की वजह से हो सकता है कि उस लड़की के साथ कोई अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाते हो। तो कोई लड़की किसी के साथ घूम रही है, तो क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, ये कैसे समझें? और उसके बाद आप कौन-सा स्टेप ले सकते हैं अगर आप उस लड़की को पसंद करते हैं तो? ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं मालूम है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है, तो आपको क्यों प्रिज़्यूम नहीं करना चाहिए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? और अगर आपको उस लड़की में इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हर लड़की हाइपरगेमी में यकीन करती है, तो अगर वो किसी खास लड़के के साथ है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसे पसंद करती हो, मगर उसका आकर्षण किसी और लड़के में हो जाएगा, अगर उसे कोई और अच्छा ऑप्शन मिले। शादी से पहले लड़कियाँ अपना बॉयफ्रेंड चेंज करने में इंटरेस्टेड होती हैं। उन्हें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाए, तो वो अपने करंट बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास चली जाती हैं और वो हमेशा और अच्छे ऑप्शन की तलाश में रहती हैं। उनका आकर्षण किसी भी खास लड़के में हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। हो सकता है कि किसी खास लड़के को पसंद करती हो किसी खास टाइम में, मगर उसका बिहेवियर बाद में अट्रैक्टिव नहीं रहा, तो हो सकता है कि उसमें उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाए और वो उसको छोड़कर किसी और के पास चली जाएँ। और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बावजूद भी और भी लड़कों को इम्पोर्टेंस देती है, उनके साथ बातचीत करती हैं, कम्युनिकेशन करती है और कभी-कभी मिलती भी हैं क्योंकि वो और भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही होती हैं। और लड़कियाँ हमेशा अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस रखती हैं कि अगर इस लड़के के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया तो मैं किसी और को ट्राई करूँगी, ऐसा वो सोचती हैं सबकॉन्शियसली। कितनी बार क्या होता है कि कोई लड़की किसी खास लड़के के साथ घूमती रहती है और लोग एज्यूम करते हैं कि वो आपस में कपल है, पर ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो लड़की उसे अपना फ्रेंड समझती हो और लोग एज्यूम करते हो कि वो रोमांटिक कपल हैं। और अगर आप भी ऐसा एज्यूम करते हैं, उस हाल में आप उस लड़की के साथ कोई एफर्ट नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपना लक इस पे ट्राई नहीं करूँ और इसकी वजह से हो सकता है कि आप कोई अच्छा-सा अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाएँ। तो आप एज्यूम कुछ भी नहीं करें और लड़की के बिहेवियर को नोटिस करें। हो सकता है कि लड़की उसके साथ घूमने के बावजूद भी आपको पॉजिटिव साइंस दे रही हो। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहती है। भले ही आप प्रिज़्यूम करते हैं कि वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है, तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। किसी और लड़के के साथ घूमने के बावजूद भी लड़कियाँ और लड़कों को पॉजिटिव सिग्नल देती हैं, जब वो उनके साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होती है। तो अगर कोई लड़की आपके साथ फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट बनाती है, आपको देखकर स्माइल करती है, किसी न किसी बहाने से आपसे बात करना चाहती है, अगर आप उससे मैसेज करते हैं तो तुरंत रिप्लाई भी करती है, जब आप कोई जोक क्रैक करते हैं तो उस पे हँसती भी है, भले ही वो ज़्यादा फ़नी ना हो, या बातचीत करते समय वो आपके पास आकर खड़ी होती है या पास आकर बैठती है, या आपके हैंड्स को या शोल्डर्स को लाइटली टच भी करती है, और कभी-कभी आपके बारे में स्मॉल डिटेल्स को भी याद रखती है और बाद में उनका मेंशन करती है, तो ये शो करता है कि लड़की का इंटरेस्ट आप में है। और इनमें से 1-2 भी सिग्नल आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लड़की का आकर्षण आप में है।
उस हाल में आपको उस लड़की के पास जाना चाहिए, उसे अप्रोच करना चाहिए और बातचीत करना चाहिए उसके साथ और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको सही समय पे उसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए, उसे टीज़ करना चाहिए, फन वाले टॉक्स करना चाहिए उसके साथ और सही मौका मिलने पे उसके साथ डेट पे जाने का भी प्लान बनाना चाहिए। अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगी उस हाल में वो आपके साथ डेट पे भी जाएगी और उसके बाद आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी-कभी लड़की आप में इंटरेस्ट दिखा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट कर रही है या आपको देखकर स्माइल कर रही है, तो आवश्यक है कि आप तुरंत उसके साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उसके साथ बातचीत करना शुरू करें। अगर आप सोचते रह जाओगे और कोई भी स्टेप नहीं लोगे, तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाए या वो ये सोचे कि ये लड़का मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है या शायद ये डरपोक है और उसके बाद वो आप में इंटरेस्ट लेना कम कर देगी। तो आपको सही समय में एक्शन लेना होगा, हेजिटेशन नहीं करना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ लड़की को अप्रोच करना होगा। चूँकि लड़कियाँ हमेशा नए-नए और बेटर ऑप्शन ढूँढती रहती है, तो हो सकता है कि आपका बिहेवियर अट्रैक्टिव हो और कोई लड़की जिसका पहले से ही बॉयफ्रेंड हो, उसे छोड़कर वो आपके पास आ जाए। ऐसा कितने ही केसेज़ में होता भी है। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएँ और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।